तो भाई 4 राज्यों के इलेक्शन के नतीजे काफी चौंकाने वाले, जिसकी वजह से हरियाणा की राजनीति के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा उससे की पड़ताल खातर फिलहाल हम पहुंच गए हैं गुरुग्राम। और यूँ का आग्रह नहीं बोलिया भाई किस जाओ है, बोलिया गड़गाम में जाऊँ हूँ। तो भाई फिलहाल गड़गाम में की अगर मैं बात करूँ तो राव नरबीर सिंह एक ईसा चेहरा, हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा दिग्गज जिस तरह हमारे कुछ कड़वे कुछ खाटे कुछ मीठे सवाल रहेंगे। और जो रिजल्ट आए हैं, राजस्थान की बात करा, मध्य प्रदेश की बात करा, छत्तीसगढ़ की बात करा या तेलंगाना की बात करा, तो उसका जो परिणाम आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उसका हरियाणा की राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ेगा उससे की पड़ताल खातर हम पहुंच गए हाँ राव नरबीर सिंह जी के पास। राम राम जी सारे ने कटिए जी। वाह जी, एक बात है जी, होली सी भूख कर अड़े चुपचाप बैठे हो हैं। ठाडू ठाडू राम राम। राम राम सब भाइयों को बड़ी बड़ी राम राम भाई। तो भाई ये वो राव नरबीर सिंह जी हैं जिनके पूर्वजों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था आज़ादी के ठीक बाद, यानी कि हुक्के की अगर मैं बात करूं तो 36 बिरादरी के लिए हुक्के का सिस्टम खोल दिया था। थोड़ा सा वो जो ऐतिहासिक घटना है राव साहब उसके ऊपर आप चर्चा कर फिर आगे हरियाणा के ऊपर क्या फर्क पड़ा उसके ऊपर बात करेंगे जी। तो ये जो आपके पूर्वजों ने बहुत बड़ा काम किया था इसके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं, मेरा तो जन्म 61 में हुआ। ये तो देश आज़ादी से पहले ही हुक्का हमारे पूर्वजों ने दादाजी ने शुरू किया था और सभी बिरादरियों को हुक्का रहा है। इसमें कोई भी आदमी हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, जो बुजुर्ग होगा वो पहले घूंट मारेगा। किसी को बुरा लगे तो मत पियो, जिसको अच्छा लगे वो पी लेते हैं। और लोग खूब आते हैं, सब पीते हैं। अब सबको पता है यहाँ, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई जिसकी इच्छा करे वो पियो, जिसकी इच्छा ना करे जात बिरादरी को मानता हो नहीं भी पीता। कई आदमी ऐसे हैं, लेकिन वैसे शुरू से आज़ादी से पहले एक हुक्का यहाँ के। तो राव साहब हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल ताज़ा तरीन मामला 3 तारीख एक ऐतिहासिक तारीख बन गई आप लोगों के लिए। जो आंकड़े थे काफ़ी चौंकाने वाले, मतलब उम्मीद नहीं थी कि खास तौर पर मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा है मामला। उम्मीद थी इतनी नहीं, मध्य प्रदेश में ये था कि मध्य प्रदेश में मुकाबला, लेकिन ऐसे बहुमत की उम्मीद मुझे नहीं थी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बननी थी, छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला था, लेकिन मोदी जी के प्रचार से ऐसा लगा कि भाई अब सीट आ गई हैं तो मोदी है तो मुमकिन है वो बड़ी संभव हो रही है। मोदी है तो मुमकिन है या फिर एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में? नहीं, राजस्थान में तो ये था कि हर साल बदलाव चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अब की बार ऐसा लग रहा था कि शायद मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला नहीं है। 2/3 मेजोरिटी से बीजेपी की सरकार बन गई और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनना बहुत बड़ी बात है। तो ये है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है उन्होंने बड़ी मेहनत करी और ये मेहनत का ही नतीजा, और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ज़्यादा मेहनत करके वहाँ सीटें जिताई हैं। तो जैसे एंटी इनकम्बेंसी लगा लो, अगर राजस्थान में अगर थोड़ा बहुत कांग्रेस को झेलनी पड़ी है, तो क्या हरियाणा की राजनीति में 2 टर्म सरकार बन ली बीजेपी की, तो हो सके इस बार एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़े हरियाणा प्रदेश में? नहीं, ये लोग मानते हैं अब मध्य प्रदेश में 5वीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जब मध्य प्रदेश में बन सकती है तो हरियाणा में तीसरी बार क्यों नहीं बन सकती? जो लोग विरोधी हैं वो तो विरोध करते ही रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब 3 प्रदेशों में सरकार आ रही है, लोकसभा में मोदी जी फिर आ रहे हैं तीसरी बार रिपीट करके, तो मनोहर लाल जी भी तीसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे जी। तो हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो कई बार जातिगत आंकड़े, जातीय समीकरण बनते हैं और बीजेपी के ऊपर कुछ इस तरह के आरोप भी लगे हैं कि भाई ये जो है कहीं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है, तो कितने जाट नॉन जाट की राजनीति कर रहा है। तो खास तौर पर हरियाणा का जो अहिरवाल जो वोट बैंक है उसके बारे में क्या लगा आपने, किस तरह पलड़ा झुकेगा इस बार के इलेक्शन में? अहिरवाल तो 2014 और 2019 का रिकॉर्ड उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन सीटें दी। आने वाले समय में अहिरवाल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। अच्छा जी बिल्कुल। आपकी अपनी अगर मैं बात करूं तो आपका अपना जो विधानसभा क्षेत्र है, तो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी आपने उसमें उसके लिए काम भी कराया है। कई सारे जिस तरह हमारे पास दर्शकों के भी कमेंट भी आते रहे हैं, भाई राव साहब इस बार जो है विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे या फिर लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसमें क्या कुछ नहीं? मेरी इच्छा तो विधानसभा चुनाव लड़ने की, बाकी पार्टी की इच्छा, और विधानसभा का चुनाव बादशाहपुर से ही लड़ूंगा जी। तो कौन से ऐसे काम हैं आपकी विधानसभा के जो अब तक नहीं हो पाए और आप यदि आओ हो तो वह काम होंगे? नहीं, हमारे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन काम हो गए, लेकिन 2-3 काम पूरे जिले के, अकेले बादशाहपुर विधानसभा ही नहीं, क्योंकि बादशाहपुर गुड़गांव के चारों तरफ है। तो यहाँ जैसे सिविल हॉस्पिटल है, उसकी आधारशिला रखवानी है।
यहाँ बस स्टैंड है, उसको ट्रांसफर शिफ्ट करवाना है वहाँ खेड़ की दोला में। ऐसे ही एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसकी जल्दी जल्दी शुरुआत होगी। उसको यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका भी काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, तो इनको तेज करवाएंगे। बाकी बहुत से काम हैं, जैसे सड़क, नई सड़कें कुछ बननी है, कुछ फ्लाईओवर बनने हैं, बहुत से काम इन 10 सालों में हुए हैं। आने वाले समय में थोड़े बहुत, और दुनिया में कहीं भी कितनी प्रगति हो, प्रगति की फिर भी कम रह जाती है। विकास अपने साथ साथ समय अनुसार चलता है, आगे जो समय आएगा उसमें वो काम होंगे। अच्छा, कई बार मतलब काफ़ी सारा एक हरियाणा का एक बहुत बड़ा तबका है वो नहीं बोले यू विकास तो है नहीं पाता। मतलब मोदी जी की टैगलाइन है बोले भाइयों बहनों हम विकास करेंगे, विकास, वो विकास नहीं टोया पाता आज तक। मतलब धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तिकड़मबाजी करती है। मतलब गणित जो है वो फलाना है, हार जीत का तो उसके पीछे और एक कुछ आंकड़े मुझ रहे हैं, जबकि विकास और रोजगार की अगर आप बात करें तो वो कितने टोया नहीं पाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखो कितने एम्स थे पहले देश में, अब कितने एम्स बन गए। रोड की कनेक्टिविटी आप देखो तो सारा देश में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी बन गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर आपको बहुत कम समय लगता है। ये तो बड़े बड़े नेताओं के लिए बड़े रोड है ना, जो जैसे चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे हैं वो तो ठीक हो गए, लेकिन गांव से गांव को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं आज भी टूटे पड़े हैं। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी बहुत टूट फूट हो रही होगी, लेकिन मैंने अपने टाइम में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 5 साल रहा, सारे हरियाणा के गाँव के रोड जो 12 फुट के थे 18 फुट के किए, और तकरीबन सारे गाँव के रोड हमने नए बनाए, रिपेयर करके अच्छे बनाए। ये ठीक है कि अब टूट फूट हो रही है, अब समय आ रहा है तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आपका तजुर्बा की अगर मैं बात करूँ राव साहब, काफ़ी लंबा चौड़ा तजुर्बा है आपका राजनीतिक क्षेत्र का, कैबिनेट स्तर तक के मंत्री आप रह लिए हो, तो मुख्यमंत्री को देख कर खुश नहीं है जनता प्रदेश की। कारण क्या है? प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनसे नाराज क्यों है जनता? देखो, भारतीय जनता पार्टी की 40 सीट आई 2019 में, तो कुछ न कुछ नाराजगी तो है, लेकिन जो नाराज है वो ज़्यादा राज्य भी नहीं होते। लेकिन जो मनोहर लाल जी की पॉलिसियाँ हैं वो आने वाले समय में हर आदमी ये कहेगा कि ये पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं। घर बैठे आपको पेंशन मिल जाएगी, घर बैठे और सारी सुविधाएं मिल जाएगा आपको। तो ये जो पोर्टल सिस्टम मनोहर लाल जी ने चालू किया है ना, ये सभी प्रदेशों में लागू होगा। मनोहर लाल जी की ऐसी बहुत सी नीतियाँ हैं जो बहुत से प्रदेश, ट्रांसफर पॉलिसी है, एक बटन दबाते सारे टीचरों के ट्रांसफर हो जाते हैं। और भी जो भी कोई कैडर 500 से ऊपर का है उसकी आप एक बटन दबाने से ट्रांसफर हो जाती है। यूँ कहें ये जो पोर्टल है नहीं, ये इस तक पेंशन तो मिलती को नहीं, टेंशन जरूर मिल जाए। नहीं, ये जो लोगों की सोच ठप पड़े हैं, एंगोए पड़े हैं। दुनिया में कोई भी नया काम होता है उसमें दिक्कत आती है, उसके बाद जब वो सही चल जाता है तो उसको लोग उसकी तारीफ करते हैं। कोई इतिहास उठा के देख लो दुनिया में, आप जो भी आप नया काम करोगे, बड़ा काम करोगे, थोड़ी बहुत तो उसमें गलतियां भी होती हैं, थोड़ी बहुत अफसरी की तरफ से त्रुटियां भी आती हैं, लेकिन आखिर में वो काम बहुत बेहतर होता है, जनता उसकी सराहना करती है। तो इस जो इलेक्शन का जो परिणाम आया है 3 तारीख का, क्या लगा अपने हरियाणा की राजनीति के ऊपर? सकारात्मक रहेगा रिजल्ट इसका? हाँ, हरियाणा की राजनीति नहीं, सारे देश की राजनीति पर सकारात्मक असर पड़ेगा। और वही फिर बात कि मोदी है तो मुमकिन है, फिर तीसरी बार भारत देश में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। चलो भाई, बड़ी बड़ी बात। राव नरबीर सिंह, जिनका अपना एक तजुर्बा है बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक क्षेत्र का, तो कुछ बड़े बड़े दावे जो इनके द्वारा करे गए हैं। और ये जो 4 राज्यों के जो नतीजे आए हैं 3 तारीख को, 3 दिसंबर का जो ऐतिहासिक दिन है, राव नरबीर सिंह का दावा है कि इसका जो पॉजिटिव जो असर है वो ना केवल हरियाणा की राजनीति के ऊपर बल्कि पूरे देश की राजनीति के ऊपर असर होने की बात राव नरबीर सिंह के द्वारा कही गई है। तो बाकी आने वाला वक्त बताओगा, बोले तेल देखो और तेल की धार देखो। तो तमने के लागे है राव नरबीर सिंह जी के विचार से तम कितने प्रभावित हो और इनकी बातों में कितना दम है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई। और वीडियो ने कर दो जिला का शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।